अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे YouTube चैनल रिसर्च ग्राफी में खुशामदीद। इस वीडियो में हम दुनिया के अलग अलग मजहबों का तज्जिया करते हैं और देखते हैं कि हर एक मजहब अपने आखिरी नजात दहिंदा को कैसे देखता है। हर मजहब में मसीह या आखिरी इंसानी रहनुमा का जिक्र होता है जो आखिरी दौर में इंसानियत की रहनुमाई करेगा। लेकिन हर मजहब में इस मसीह की तस्वीर और काम का तौर तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होता है। आइए हम देखते हैं कि यह जिक्र अलग अलग मजहबों में कैसे होता है और इंसानियत के लिए इसका क्या मकसद है। इस्लामी नजरिया, इस्लाम में इमाम मेहदी का जिक्र आखिरी दौर के रहनुमा के तौर पर किया गया है। सुन्नी और शिया दोनों फिरके इमाम मेहदी का इंतजार करते हैं, लेकिन उनका तस्वुर थोड़ा फर्क रखता है। सुन्नी फिरके के मुताबिक इमाम मेहदी दुनिया में इंसाफ और अमन कायम करेंगे और हजरत ईसा के साथ मिलकर दुनिया से जुल्म को खत्म करेंगे। शिया फिरके में इमाम मेहदी को 12वें इमाम माना जाता है जो अभी गैब हैं और एक दिन जाहिर होकर दुनिया में इंसाफ का निजाम लाएंगे। हजरत ईसा का आना भी इस्लाम में एक अहम वाकया है, जिन्होंने फिर से दुनिया में अमन कायम करना है और झूठे दावा करने वालों को हराना है। ईसाई नजरिया, ईसाइयत में मसीह का जिक्र जीसस क्राइस्ट हजरत ईसा के तौर पर होता है। ईसाई तालीमात के मुताबिक हजरत ईसा फिर से आएंगे और इंसानियत को उस बुरे निजाम से निजात दिलाएंगे जो दुनिया पर छाया होगा। ईसाई विश्वास के मुताबिक यह हजरत ईसा का सेकंड कमिंग होगा, जिसमें वो दुनिया में कियामत के दिन का आगाज करेंगे। इस नजरिए के मुताबिक हजरत ईसा अपने पहले आने के बाद और फिर से लौटकर जमीन पर रियासत खुदा किंगडम ऑफ गॉड का निजाम कायम करेंगे। यहूदी नजरिया, यहूदी मजहब में मसीह का इंतजार अब तक जिंदा है। यहूदियत में मसीह को एक ऐसे रहनुमा के तौर पर देखा जाता है जो दाऊद के नस्ल से होगा और दुनिया में इंसाफ और सुलह का निजाम कायम करेगा। यहूदी कौम अब तक अपने मसीह के जाहिर होने का इंतजार कर रही है। यहूदी तालीमात में यह विश्वास है कि मसीह एक सच्चे आदिल हुक्मरान होंगे जो बैतुल मुक़द्दस को आजाद करेंगे और यहूदी कौम के लिए एक मकबूल हुकूमत कायम करेंगे। हिंदू नजरिया, हिंदू धर्म में आखिरी अवतार कालकी का जिक्र है जो कलयुग के दौर में जाहिर होगा। कलयुग हिंदू तालीमात के मुताबिक बुरे कामों और अदल के निजाम के खत्म होने का वक्त है। जब यह दौर अपने आखिरी हद तक पहुंच जाएगा तो काल की अवतार जाहिर होंगे जो इंसानियत को बुरे कामों से निजात दिलाएंगे। यह काल की अवतार दुश्मनों से जंग लड़कर एक नया युग, सतयुग का आगाज करेंगे, जिसमें सच्चाई, सुलह और इंसाफ कायम होगा। ज़ोरोस्ट्रियनिज्म का नजरिया, ज़ोरोस्ट्रियन या पारसी तालीमात में साउशियंट का जिक्र है जो आखिरी दौर में इंसानियत को नफरत और जुल्म से बचाकर नजात दिलाएंगे। साउशियंट को एक ऐसे रहनुमा के तौर पर देखा जाता है जो दुनिया को बुरी ताकतों से आजाद करेंगे और असलियत का निजाम कायम करेंगे। ज़ोरोस्ट्रियनिज्म के मुताबिक यह साउशियंट दुनिया को एक दफा फिर से रोशनी और इंसाफ की तरफ लाएंगे। सामान्य विषय, हर मजहब में मसीह का जिक्र एक ऐसे शख्सियत के तौर पर किया गया है जो दुनिया को जुल्म और बुरे कामों से निजात दिलाएगा। यह रहनुमा इंसानियत को एक नया दौर देने का वादा करता है जिसमें सुलह, इंसाफ और अमन कायम होगा। यह अलग अलग मजहबों के तालीमात में मसीह के तौर पर पहचान की गई शख्सियत इंसानियत के बेहतरी और नजात की उम्मीद है। मुसलमानों के अनुसार इमाम मेहदी का आमद आखिरी वक्त में होगा जब इंसानियत पर फसाद और जुल्म बढ़ जाएगा। उनका हजरत मोहम्मद के बाद आता है और उन्हें खुदा की तरफ से इख्तियार दिया गया है। उनका असलीम उनकी अदालत और इंसाफ की वजह से है। शख्सियत इमाम मेहदी को अदालत का पैगाम देने वाला समझा जाता है। मुसलमान मानते हैं कि वो दुनिया को अदालत और इंसाफ की रोशनी से रोशन करेंगे। यह उनका मिशन होगा कि वो जुल्म और नफरत के खिलाफ लड़े और इंसानियत को एक करने की कोशिश करें। निशान, मुसलमानों का विश्वास है कि इमाम मेहदी की आमद से पहले कुछ निशानियां होनी चाहिए, जैसे दुनिया में जुल्म का बढ़ना, फसाद का ज्यादा होना और लोगों का उनसे तलाश करना। इन निशानियों को देखते हुए लोग इमाम मेहदी का इंतजार करते हैं। ईसाइयों की राय, नजरिया, ईसाइयों का विश्वास है कि मेहदी का कॉन्सेप्ट उनके धर्म में नहीं है। उनका धर्म हजरत ईसा की दोबारा आमद पर फोकस करता है, जिसे उन्होंने अपने पहले पैगाम की तरफ लौटाने के लिए भेजा। ईसाइयों का यह भी कहना है कि उनकी दोबारा आमद एक नई तरह की बात है जो इंसानियत को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। भविष्यवाणी में विश्वास, ईसाइयों के नजर में मेहदी का कॉन्सेप्ट इस्लाम से जुड़ा है और उन्हें इस काम से कोई खिलाफ नहीं होता। उनका हकीकी हजरत ईसा की आमद पर आती है, जिसे वो इंसानियत के लिए नया पैगाम देने वाला समझते हैं। 2 हजरत ईसा का कॉन्सेप्ट, मुसलमानों की राय, आमद, मुसलमान हजरत ईसा को अल्लाह का रसूल और नबी मानते हैं। उनका इसलिए बहुत अहम है क्योंकि उन्हें अल्लाह ने मामलों की हिफाजत और इंसानियत को सीध रास्ते पर लाने के लिए भेजा। हजरत ईसा का यह भी विश्वास है कि उनकी आमद से पहले उन्हें क्रूस पर चढ़ाने से बचाया गया था और उन्हें अल्लाह ने जिंदा रखा है। आखिरी वक्त में भूमिका, मुसलमानों का अकीदा है कि हजरत ईसा आखिरी वक्त में वापस आएंगे। उनकी आमद से इंसानियत को इंसाफ और सच्चाई मिलेगी।
मुसलमान मानते हैं कि हजरत ईसा दज्जाल अंतिक्राइस्ट को खत्म करेंगे और दुनिया को एक नई सूरत देने का काम करेंगे। एकता में विश्वास। मुसलमानों के नजर में हजरत ईसा काम अल्लाह की तरफ से आई हुई एक नई सूरत है जो लोगों को एक करने का जरिया है। उनकी आमद काम उनकी नई किताब और पैगाम का आशिक है। ईसाइयों की राय। देवत्व। ईसाइयों के लिए हजरत ईसा अल्लाह का बेटा है। उनका देवत्व का कॉन्सेप्ट उन्हें अल्लाह की तरफ से एक नया पैगाम देने वाले समझा जाता है। ईसाइयों का विश्वास है कि उनकी आमद इंसानियत के लिए एक नई किताब और नई सूरत का पैगाम है। दूसरी आमद। ईसाइयों का अकीदा है कि हजरत ईसा दोबारा आएंगे, लेकिन उनका और उनकी आमद का तरीका मुसलमानों से अलग है। उनकी दोबारा आमद को वो इंसानियत के लिए एक नई किताब की तरफ इशारा समझते हैं जो लोगों को सच्चाई और इंसाफ की तरफ लौटाने का काम करेगी। 3. दज्जाल का कॉन्सेप्ट। मुसलमानों की राय। पहचान। मुसलमानों के लिए दज्जाल एक ऐसा फसाद है जो आखिरी वक्त में आएगा। उन्हें यह समझा जाता है कि दज्जाल एक इंसानियत का दुश्मन है जो लोगों को अपने झूठ और धोखे से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। दज्जाल का असल दुनिया में जुर्म और नफरत को बढ़ावा देना है। निशानियां। मुसलमानों का अकीदा है कि दज्जाल की निशानियां बहुत सी हैं, जैसे आंख का खुलना, दुनिया को अपने झूठ से रोशन करना और लोगों को अपने पीछे चलने पर मजबूर करना। दज्जाल का सबसे बड़ा फसाद इंसानियत के लिए उनके ईमान को छूने का होगा। दज्जाल के खिलाफ लड़ाई। मुसलमानों का विश्वास है कि हजरत ईसा आखिरी वक्त में दज्जाल का खात्मा करेंगे जो इंसानियत के लिए एक बेहतरीन सूरत देने का काम करेगा। हजरत ईसा की आमद के साथ साथ वो दज्जाल के खिलाफ एक जंग लड़ने के लिए तैयार होंगे। ईसाइयों की राय। व्याख्या। ईसाइयों के नजर में दज्जाल का कॉन्सेप्ट उनके धर्म में नहीं है। उनका विश्वास है कि दज्जाल का कोई असल नहीं है, लेकिन वो यह मानते हैं कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इंसानियत के लिए खतरे हैं, लेकिन उनकी आमद का कोई स्पेसिफिक वक्त नहीं है। 4. निष्कर्ष विचार। इमाम मेहदी और हजरत ईसा के कॉन्सेप्ट मुसलमानों और ईसाइयों के लिए अलग है। मुसलमान इमाम मेहदी को आखिरी वक्त का आशिक और हजरत ईसा को इंसाफ का पैगाम देने वाला समझते हैं, जबकि ईसाइयों के लिए हजरत ईसा काम इंसानियत के लिए अल्लाह का पैगाम है। ये अलग नजरिया दोनों धर्मों की शिक्षाओं और उनके इज्जात को दर्शाती हैं, जो उनके धार्मिक मतभेदों को स्पष्ट करती हैं। इन सब के बावजूद दोनों धर्म इंसानियत के लिए अमन और सुकून का पैगाम देते हैं, जो कि दुनिया के लिए एक जरूरी हिस्सा है। इस विविध नजरिए को समझना जरूरी है ताकि इंसानियत को एक दूसरे को समझने का मौका मिले और अमन के साथ रह सके। हर मजहब अपनी तालीमात में एक मसीह का इंतजार कर रहा है, लेकिन सबका मकसद एक ही है, इंसाफ, सुलह और नजात। यह वीडियो देखने वाले के लिए एक गहरा पैगाम है कि चाहे हम किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, इंसानियत और सुलह का पैगाम सबके लिए अहमियत रखता है। मसीह का आखिरी आना इंसानियत के लिए इख्तियार और इंसाफ का वादा है, जो हर मजहब के तालीमात में शामिल है। अंत का कार्ड। आपके ख्यालात क्या हैं? आप किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं और आपके मुताबिक मसीह का क्या मकसद है? अपने कमेंट्स हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हर मजहब सुलह और इंसाफ का पैगाम देता है। आइए इस पैगाम को मिलकर आगे बढ़ाएं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।